जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर इस वीडियो में कक्षा 12 की प्रीवियस ईयर पेपर 2024 में जो क्वेश्चन आए थे उसे करेंगे। देखिए, आज बड़े बड़े सवाल आज भी करवाने हैं। देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये देखिए, सदिश चैप्टर से आया है, सदिश बीजगणित। कह रहा है कि वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए तथा उनके बीच की जे मतलब साइन भी ज्ञात करना है हमें। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है, छोटा सवाल है, 5 नंबर का है, ठीक ठाक सवाल है। देखिए ध्यान से, वेक्टर ए बराबर क्या लिखा है सवाल में, लिखा है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और वेक्टर बी बराबर क्या लिखा है सवाल में, लिखा है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप। हमें देखिए, अगर सवाल में ये नहीं कहता कि बस सवाल बस ये कहता कि लंब सदिश ज्ञात कीजिए, तब हम लोग बस इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं। लेकिन सवाल में कह रहा है कि लंब का इकाई सदिश निकालना है, तो लंब का इकाई सदिश का सूत्र था n के बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा में मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो सबका मान पहले निकालेंगे, तो हम निकालेंगे यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान निकालेंगे हम लोग यहाँ पर। तो निकालेंगे यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखेंगे i कैप जे कैप के कैप। आई कैप का मान देखिए यहाँ पर लिखा है 2 माइनस एक एक हो जाएगा, तो 2 माइनस एक एक हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 4 -1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। इसे हल कर देंगे। देखिए आई कैप लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस प्लस प्लस लेंगे तो आई लेंगे इसके साथ, तो आई का पंक्ति आई का स्तंभ और आई का पंक्ति खत्म हो जाएगा, तो बचेगा ये दोनों। तो इसका गुणा करेंगे तो एक एक कम एक प्लस एक हो जाएगा, और माइनस 4 एक कम 4 हो जाएगा। माइनस जे लिखा है तो माइनस जे कैप। देखिए इसका पंक्ति इसका स्तंभ खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 2 3 1 माइनस, इसका इसमें गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा -3, तो -2 -3 हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर लिखा है प्लस के कैप, तो लिखेंगे यहाँ पर प्लस के कैप। इस पंक्ति इसका स्तंभ खत्म हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो 8 प्लस 3 हो जाएंगे, 8 प्लस 3। देखिए ध्यान से, एक में से 4 घटा देंगे, यहाँ पर मिलेगा -3i कैप। देखिए 3 2 -5 -5 में गुणा करेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा +5j कैप और प्लस 8 3 11 के कैप मिलेगा हमें। तो देखिए ये हमारा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी है, हमें इसका तो मॉडुलस चाहिए, तो यहाँ पर हम इसका मापांक निकालेंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक क्या हो जाएगा, करली में इसी आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक का वर्ग होता है, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। जोड़ देंगे, 25 9 34 हो जाएगा, 34 में 121 जोड़ देंगे तो 121 में जोड़ दीजिए 34, कितना मिलेगा 4 1 5 अब 12 3 15, 155 मिल जाएगा। मतलब हमें इस पूरे का मान कितना मिल गया करली में 155। तो मतलब हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान कितना मिल गया, हमें करली में कितना मिला था 155 मिला था। एक बार मैं जोड़ दे रहा हूँ, 9 5 14 1 5 80 लेख 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 155 हो जाएगा। ये माड में है, ठीक। हमें तो इसका इकाई सदिश निकालना है। अच्छा, इकाई सदिश के लिए हमें इसका मापांक भी चाहिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मापांक निकालेंगे हम लोग। तो निकालेंगे यहाँ पर मॉड वेक्टर ए। देखिए किसी भी सदिश का मापांक निकालना आसान होता है, उसको करड़ी में बंद कर देंगे और आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 और के का गुणांक 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 4 5 6 हो जाएगा, करड़ी में 6 मिल जाएगा। अच्छा, वेक्टर बी बराबर कितना मिल जाएगा हमें माड में, इसका गुणांक कर देंगे तो 3 का स्क्वायर करड़ी में हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। देखिए 16 9 25 1 26 हो जाएगा, तो एक करड़ी में क्या मिल जाएगा 26।
अब देखिए हमें इसी का निकालना है। पहले सवाल में पूछा था हमसे लंब सदिश, क्या पूछा हमसे, करा कि लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, मतलब कि लंब निकाल के हम लोग इसका इकाई सदिश निकालेंगे हम लोग। तो निकाल दीजिए इसी का। तो देखिए होता है यन के बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अब बटा में इसी का मॉडुलस कर देंगे, क्योंकि मापांक पूछा है। अगर इकाई नहीं पूछता तो हमारा आंसर यही हो जाता डायरेक्ट, लेकिन इकाई भी दे दिया, इसलिए माड में से गुणा करना होगा, भाग करना होगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान सवाल में हमने कहा निकाला, ये रहा देखिए। तो 3i कैप प्लस 5j कैप, तो 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 11k कैप। इसको भाग कर देंगे, इस पूरे मॉडुलस का मान कितना था, करड़ी में 155 लिखा, तो करड़ी में 155 हो जाएगा। तो हमारा तो आंसर एक थे, तो ये मिल गया। और दूसरे पॉइंट में हमसे पूछा है कि उनके बीच का ज्या ज्ञात करना है, मतलब कि कोण भी ज्ञात करना है। तो देखिए हम जानते हैं क्या कि ए क्रॉस बी बराबर क्या सूत्र होता है, ए बी साइन थीटा होता है। लेकिन हमें दोनों पक्षों को मापांक ले लेंगे, तो यहाँ पर मापांक कर देंगे, इसका मापांक इसका मापांक, इसका मापांक तो प्लस में आएगा क्योंकि हमें माइनस कभी होगा नहीं। तो यहाँ से हमें साइन थीटा बराबर क्या मिलेगा हमें, ये तो गुणा में इधर जाएगा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और बटा में हो जाएगा माड में वेक्टर ए इंटू माड में वेक्टर बी। अब देखिए सबका मान ले जाकर रख देंगे, सवाल लग गया। इस पूरे का मान मैंने अभी सवाल में निकाला है, कितना है, करड़ी में 155 है, तो जाएगा करड़ी में 155। अब बटा में माड में वेक्टर ए का मान कितना है, करड़ी में 6 लिखा है, तो करड़ी में 6 कर देंगे। और ये माड में वेक्टर बी का मान क्या है, करड़ी में 26 लिखा है, तो करड़ी में 26 कर देंगे। तो गुणा कर देंगे अंदर, तो करड़ी में 155 बटा में ये भी हो जाएगा करड़ी में, देखिए गुणा कर देंगे, छछाई के 36 को 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15, तो इतना आ जाएगा, मतलब एक ही साथ में लिख दीजिए, तो 155 बटा 156, तो करड़ी में 155 बटा 156, इसका क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। लेकिन देखिए हमें ज्या पूछा था ना, अगर बीच के कोण की ज्या पूछा है तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगर कोण पूछेगा, तो अगर मान लीजिए इसी सवाल अगर हमसे कोण भी पूछता, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, साइन इनवर्स करड़ी में 1/155 बटा 156 मिल जाता है। अगर कोण पूछता तो हमारा आंसर तो ये होना चाहिए, क्योंकि ज्या पूछा है हमसे। देखिए उतार लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, अच्छा सवाल भी है और आसान सवाल भी है। आप लोग इसे उतार लीजिए या फिर शुरू स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल देख लीजिए, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। देखिए अगला सवाल क्या है, देखिए आप बी चैप्टर से आया है, इसमें कक्षा 11 का थोड़ा सा लॉजिक काम करेगा। देखिए अगला सवाल लिखा है बी वाले चैप्टर से, करा कि यदि ए बराबर, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ए भी मस्त सवाल है। लिखा है कास थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर लिखा है कास थीटा, ये सवाल लिखा है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि ए की पावर n बराबर होता है कास n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा, और जो यहाँ पर कास n थीटा। देखिए ये दिया, हमें से ये लाना है, हम इसे गणितीय आगमन के सिद्धांत से लगाएंगे। तो यहाँ पर दो कथन होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब तो ये चैप्टर कक्षा 11 से कर चुका है, हालांकि फिर भी हम लोग पढ़ाते हैं। देखिए लिखा है क्या, इसी सवाल में पहले मैं चरण 1 लिखूंगा, पहले पॉइंट में n बराबर कितना रखेंगे, 1 रखने पर, 1 रखने पर n बराबर 1 रखूंगा, तो यहाँ पर a1 बराबर क्या मिलेगा हमें, कास, देखिए n बराबर रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, कास थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर क्या मिलेगा, कास थीटा, ये तो मिलेगा हमें। तो देखिए ये जो हम लेके चले थे वही फिर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो गणितीय आगमन के सिद्धांत के लिए कथन दिया गया, कथन क्या सही है, मतलब यहाँ पर लिख देंगे। इसलिए n बराबर 1 के लिए, ये बस इतना याद रखना है आपको, लिखना इसका कोई मतलब नहीं है।
इसलिए n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। अब हम n बराबर इसमें क्या रखेंगे, के रखेंगे, क्या रखेंगे, के। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर n बराबर के रख दूंगा। ये पहला चरण था, दूसरे चरण में यहाँ पर मैं n बराबर के रखूंगा। अब n बराबर के रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू के बराबर, देखिए यहाँ पर सबकी जगह n था तो सबकी जगह n था, हम यहाँ पर के n की जगह के रख रहे हैं तो हम भी सबकी जगह क्या लिख देंगे, के रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, कास के थीटा माइनस साइन के थीटा साइन के थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कास के थीटा। अब दोनों पक्षों में ए का गुणा कर दे रहा हूं ना, दोनों पक्षों में ए का गुणा कर दूं ताकि मान कोई प्रभाव ना पड़े। तो ए की पावर के इंटू क्या हो जाएगा, ए की पावर में 1 से गुणा कर दे रहा हूं। तो ये तो सवाल में पहले से लिखा है, कास के थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन के थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कास के थीटा। देखिए यहाँ पर मैंने ए से गुणा किया तो यहाँ पर भी ए का मान सवाल में कितना है, यहाँ पर जाकर गुणा कर दीजिए इसका, तो मिलेगा कास थीटा और साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर मिलेगा कास थीटा। अब ले जाकर इसमें रख दीजिए, अब गुणा करना है। आप लोग जानते हैं इस पंक्ति का स्तंभ से गुणा हो जाएगा। ध्यान देखिए, कास के थीटा कास में गुणा करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा, सूत्र बन जाएगा कास कास के थीटा इंटू क्या मिलेगा, कास थीटा, अब माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, इस पंक्ति का स्तंभ में गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, कास के थीटा इंटू साइन थीटा, अब प्लस साइन के थीटा इंटू कास थीटा मिल जाएगा हमें। इसका इसमें गुणा करेंगे, ध्यान से देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा, और यहाँ से भी इसका गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, दोनों में से एक ही साथ एक स्टेप कम हो जाएगा। देखिए जगह नहीं है, गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू कास थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन, यहाँ पर के हो जाएगा ना, यहाँ पर के दिया है, के थीटा हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा, के थीटा हो जाएगा। इसका मैंने इसमें गुणा कर दिया, फिर इसमें गुणा करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, कास के थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। इस पंक्ति का समय गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा साइन माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस कास के थीटा इंटू कास के थीटा इंटू कास थीटा मिल जाएगा हमें। अब ध्यान से देखिए, ये कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, कास ए प्लस बी का सूत्र होता है, किसका, कास ए प्लस बी। देखिए के थीटा प्लस थीटा आएगा, दोनों में के इसमें भी के थीटा आएगा और यहाँ पर भी आएगा थीटा, तो मैं यहाँ से थीटा कॉमन होता है, क्या मिलेगा, के प्लस 1 इंटू थीटा मिल जाएगा, ये तो मिलेगा। तो मैं वही चीज डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूंगा। तो कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कास ए प्लस बी का सूत्र होता है, तो कास ए प्लस बी। अब ये कैसे हुआ, इसका गुणा करें तो के थीटा का काम ए करेगा और थीटा का काम ए करेगा, मैंने यहाँ पर थीटा काम ले लिया है। और यहाँ पर देखिए कास साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, तो ये साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है। तो यहाँ से मैं यहाँ से भी थीटा में काम लेता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के प्लस 1 इंटू थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी, मतलब साइन के थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ से माइनस काम में ले लिया है, तो ये भी सूत्र बनेगा, देखिए साइन थीटा का साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, तो माइनस साइन ए प्लस बी मतलब कि के प्लस 1 इंटू थीटा। और यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, तो सूत्र दिख रहा है कास ए प्लस बी का है, तो कास ए प्लस बी मतलब के प्लस 1 थीटा। देखिए यहाँ पर ये मैंने दो पद लिखा है, ध्यान से देखेंगे, गुणा करेंगे के थीटा इंटू थीटा आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, मैंने लेकर चला था क्या, बस ये हल हो गया सवाल, इसके आगे अब हल नहीं होगा कि ए बराबर दिया था, हमें इसके सहायता से ये सिद्ध करना था। तो ये गणितीय आगमन के सिद्धांत से क्या होगा कि हमने लेकर चला था n बराबर 1 पर, और हमने सिद्ध कर दिया कि n बराबर के प्लस 1 के लिए दिया गया कथन क्या सही है।
तो यहाँ से बस लिख देंगे सुंदर सुंदर राइटिंग में। इसलिए n बराबर k प्लस 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। बस ये हो जाएगा। इसको इसी तरह ही सॉल्व किया जाएगा, इसके लिए कोई और मेथड नहीं है। देखिए अगला सवाल क्या है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, आप इसे उतार लीजिएगा आप लोग। देखिए अगला सवाल क्या है, प्रायिकता वाले सवाल है। कह रहा है कि देखिए लिखा है, एक प्रश्न को ए तथा बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2 व 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं तो पहला पॉइंट कराए उसमें कोई भी प्रश्न हल ना कर पाए, और दूसरे पॉइंट में कराए कि कम से कम एक उसे हल कर ले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस सवाल में बहुत ही आसान सवाल है। ये तो सवाल हमेशा रिपीटेटिव सवाल होते हैं, ये सवाल हम लोग हमेशा करवाते हैं। एक होता है सत्य बोलता है और इसमें से हल कर लेता है, ये भी वही सवाल है। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट भाषा में लिख दूंगा। लिखा है क्या है, पहला पॉइंट में पी ए मतलब कि ध्यान समझिएगा कि दो व्यक्ति हैं, तो पी ए का मतलब क्या है कि ये हल करने की प्रायिकता कितनी दी है सवाल में, 1/2 लिखा है। क्या लिखा है, 1/2। और पी बी लिखा है कितना सवाल में, 1/3 लिखा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर भी हम लोग 1/3 है। अच्छा बताइए, पी ए बराबर 1/2 है, तो पी ए डैश कितना मिलेगा। अब देखिए पी ए डैश है क्या, देखिए ये सवाल हल करने की प्रायिकता है, तो सवाल हल ना करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक में से घटा देंगे तो 1 - 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/2 में, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा 1/2। अच्छा देखिए सवाल में, सवाल को हल करने की प्रायिकता 1/3 है, तो सवाल ना हल करने की प्रायिकता कितना मिलेगा, एक में से घटा देंगे तो पी बी डैश कितना मिल जाएगा हमें, 1/1 - 1/3 कितना मिलेगा हमें, 3 × 3 2/3। अब देखिए ध्यान से, सवाल में हमसे क्या करा है कि हल करते हैं और हल ना कर पाए। देखिए ध्यान से, अब हल नहीं कर पाते हैं। पहले सवाल में पूछा है हल न करने की प्रायिकता। भाई साहब हल न करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखिए ध्यान से, प्रायिकता मतलब पी मतलब ए भी नहीं करे, और का मतलब इंटरसेक्शन बी भी मत करे। यही ना हो सकता है कि ए भी ना हल करे और बी भी ना हल करे, तभी तो हल नहीं होगी प्रायिकता सवाल। तो इसका डायरेक्ट गुणा कर देंगे, तो पी ए डैश का मान सवाल में कितना, देखिए ध्यान से, 1/2। तो ये हो जाएगा सर, ये पी ए डैश इंटू पी बी डैश हो जाएगा। तो पी ए डैश का मान सवाल में कितना, 1/2, और पी बी डैश का मान कितना सवाल में, 2/3 है, 2/3। इसे कट जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/3। मतलब इसका पहले वाले का हल ना करने की प्रायिकता कितनी है, 1/3 है। अब देखिए इसी सवाल हमसे दूसरे वाले पॉइंट में भी पूछा है। क्या पूछा है दूसरे वाले पॉइंट में, कह रहा है कि कम से कम एक हल कर ले उसे उसकी प्रायिकता याद करना है। बताइए हल कर लेना, ध्यान समझना, कम से कम एक हल करने की प्रायिकता। ध्यान समझिए, कम से कम एक हल करने की प्रायिकता क्या करेगी, क्या मिलेगी हमें, मतलब कि क्या करेगा, कम से कम एक हल करेगा, मतलब ए करेगा तो बी नहीं, अब बी करेगा तो ए नहीं हो जाएगा। तो ध्यान समझिए, अगर ए करे तो बी नहीं करेगा, ये नहीं हो सकता है, ए ना करे तो ए करे तो बी ना करे, या का मतलब प्लस, प्रायिकता कर देंगे बी करे तो ए ना करे। ये ना हो सकता है, किसी के भी हल ना कम से कम मतलब क्या है, अधिक से अधिक संभावना हो सकती है, इसलिए दो दो लेके चलेंगे, गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पी ए इंटू पी बी डैश प्लस पी बी इंटू पी ए डैश हो जाएगा। देखिए मान मैंने सबका निकाल के रखा है, पी ए का मान कितना, 1/2, और पी बी डैश का मान कितना है, 2/3, और पी बी का मान सवाल में कितना है, 1/3।
अब पी ए डैश का मान सवाल में कितना, 1/2 गुणा कर देंगे, ये दो दो कर जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 1/3 प्लस 1/6। लसा ले लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 6, 3 दूनी 6, 6 से 6 बचेगा 1, तो कितना मिलेगा हमें 2 1 3, 3/6 मतलब 1/2, मतलब किसकी प्रायिकता कितनी मिलेगी हमें 1/2। देखिए ये भी सवाल छोटा ही था, अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखिए, उतार लीजिए आप सब लोग वीडियो पॉज करके, अगर अच्छा सवाल लगे तो उसे उतार सकते हैं। अच्छा सवाल लगेगा, ये अच्छा सवाल है। ये भी ऐसे सवाल ही तो बोर्ड में बार बार आते हैं प्रायिकता के। एक ठे हो सकता है कि मैं आपको वीडियो में आगे करवाऊंगा, एक ठे हल करने के सवाल आता है, एक ठे निशाना मारता है, उसकी प्रायिकता भी आ जाती है कभी कभी। देखिए लिखा अगला सवाल करा विषय है। देखिए यहाँ से 8 नंबर के सवाल चालू होते हैं आपके। सवाल में क्या कर रहा है कि यदि ए बराबर लिखा है तो हमें ए इनवर्स निकालना है। भाई साहब आपके बोर्ड के पेपर में कन्फर्म है कि हर साल ए इनवर्स सवाल आता ही आता है, हर सवाल आएगा, हर साल आता है। इस साल भी आएगा, 2025 में भी आएगा, इस बार भी आया था। देखिए ध्यान से सवाल में क्या लिखा है, ए बराबर 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 थोड़ा मैं इसको लिख दे रहा हूं, 3 -3। हमें इसी का ए इनवर्स निकालना है। बताइए भाई साहब किसी का देखिए इस सवाल में ए इनवर्स पूछा है, मतलब इस सवाल का अस्तित्व है तभी पूछा है, नहीं तो हर सवाल में हम पहले इसका अस्तित्व निकालते हैं। हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए सारणिक का मान निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखिए ध्यान से, जिसका पंक्ति लेंगे उसका स्तंभ, जिसका अवयव लेंगे उसका पंक्ति और स्तंभ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक को ले रहा हूँ, तो एक का पंक्ति और एक का स्तंभ खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 3 -4 -3 -4 हो जाएगा। ये होता है प्लस माइनस प्लस। नहीं इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, प्लस, एक मिनट, देख लीजिए यहाँ पर प्लस माइनस नहीं होगा। मुझे लगा कि सारणिक हम लोग हल करें, सारणिक नहीं है, मैं ये देखकर ये सवाल समझ रहा था। तो यहाँ पर हो जाएगा +1, इसका पंक्ति इसका स्तंभ खत्म करेंगे तो 1 -2, 1 -2। देखिए इसको मैंने खत्म किया है ना, इसको लिया है तो मैंने इसका पंक्ति इसका स्तंभ खत्म, तो 1 -2 -3 -4 हो जाएगा, तो -3 -4 हो जाएगा। अच्छा फिर +3 हो जाएगा, तो +3, इसका पंक्ति इसका स्तंभ खत्म करेंगे तो 1 -2 3 4 हो जाएगा, तो 1 -2 3 -4 हो जाएंगे। हल कर दीजिए इसे, डिटर्मिनेंट का मान मिल जाएगा। 4 3 -12। अब माइनस देखिए इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का फिर माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4 3 -12 फिर मिल जाएगा हमें। +1 लिखा तो +1, इसको 1 का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 दूनी 4 का -4, और देखिए माइनस में माइनस गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। +3, 4 का -4 और 2 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए 12 12 -24 हो जाएंगे, 6 4 -10 हो जाएंगे, और प्लस 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 बचेगा, 2 6 हो जाएगा, +6। तो देखिए ध्यान से 24 और 10 34, 34 में से 24 10 24 10 34 -34 +6 हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -28। तो बताइए ये 0 के बराबर नहीं है, तो दिस इज नॉट बराबर 0, ये 0 के बराबर नहीं है। तो इस सवाल का मतलब इस सारणी का अस्तित्व है, अस्तित्व है तो हम लोग उसका पहले सहखंड निकालेंगे। सहखंड का सूत्र आप लोग सभी लोग जानते होंगे। देखिए ये सवाल थोड़े से बड़े हैं ना, मैं इसको मिटाना, हो सकता है आपको मुझे मिटाना पड़ जाए, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। एक बार मैं सवाल मिला दे रहा हूँ, मैंने सवाल सही लगाया है कि नहीं, लिखा है कि नहीं। 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 -1, यहाँ पर हो जाएगा
एक लिख देंगे तो इसका पंक्ति इसका स्तंभ खत्म हो जाएगा, तो 3 4 -3 -4 हो जाएगा +1। इसका पंक्ति इसका स्तंभ खत्म हो जाएगा तो 1 -2 -3 -4 हो जाएगा। इसका पंक्ति इसका स्तंभ 1 -2 3 -4 हो जाएगा। -12 माइनस माइनस +12 -12 हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे इसमें तो -4 प्लस -6 हो जाएगा। 4 कम 4 -4 प्लस 6 हो जाएंगे, तो -12 12 24 हो जाएगा। 6 4 -10 हो जाएंगे, और 6 में से 4 घटा देंगे कितना मिलेगा 2, और द्वितीय 6 हो जाएंगे +6 हो जाएगा। चलिए सही है ना, डिटरमिनेंट का 0 नहीं है। अब निकालेंगे यहाँ पर हम लोग सखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सखंड। और सखंड का सूत्र होता है AIJ बराबर -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ होता है। हम सबका मान निकालेंगे, A1 A12 A सबका मान निकालेंगे। ये A1 ये A11 होता है, A12 A13 होता है, तो सबका मान निकालेंगे। तो A11 का मान कितना मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। आई देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, एक एक जोड़ देंगे तो ये आई का मान और जे का मान होता है, तो जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 सम संख्या है तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब ये जोड़ने पर रहेगा तो प्लस में लिखेंगे। यहाँ पर क्या मिलेगा, MIJ का मतलब 1 1 हो जाएगा। अब MI11 का मतलब क्या है कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ खत्म कर देंगे, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ खत्म करेंगे तो यही ना बचेगा 3 -4। यहाँ पर क्या मिलेगा 3 -4 -3 -4 -3 -4 हो जाएंगे। तो इसका मान कितना मिल जाएगा हमें, 4 तिहाई -12, अगला करेंगे तो माइनस फिर 12 हो जाएगा, तो 12 12 कितना मिलेगा हमें -24। मतलब हमें A11 का मान कितना मिल गया, हमें -24 मिल गया है। इसी तरह हम A12 निकालेंगे। देखिए A12 का मान लीजिए अगर रखेंगे तो पर प्लस में, देखिए माइनस का रख गुणा करेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। माइनस पर विषम संख्या मतलब ये माइनस में आएगा, और M12 हो जाएगा तो M12 कर देंगे। तो माइनस M12 का मान पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ खत्म कर दीजिए। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ खत्म करेंगे तो 1 -2 -3 -4 हो जाएगा। तो 1 -2 -3 -4 हो जाएंगे, तो -3 -4 हो जाएगा। तो हल कर देखिए 4 का -4 और द्वितीय -6 हो जाएगा, तो हो जाएगा -10 हो जाएगा। A12 का मान -10 हो गया। अब यहाँ पर निकालेंगे A13 निकालेंगे। इसी तरह देखिए हमें 9 अवयव निकालने होंगे। देखिए इसको जोड़ देंगे 4 आएगा, मतलब कन्फर्म की संख्या प्लस में आएगी, और यहाँ पर जाएगा 1 3। तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ खत्म कर दीजिए, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 -2 3 -4, तो 1 -2 3 -4 हो जाएंगे। देखिए -4 और द्वितीय क्या मिलेगा, माइनस माइनस क्या मिलेगा +6 हो जाएगा। देखिए गुणा कर देंगे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस +6 हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा हमें 2। तो ये A13 का मान कितना मिल गया, 2 मिल जाएगा। अब हम निकालेंगे पहली पंक्ति हो गई, अब दूसरी पंक्ति निकालेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे A21 मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा पहला स्तंभ। देखिए इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, 2 1 3 हो जाएगा, तो माइनस में तो एक पक्का है कि माइनस में आएगा, और ये M121 हो जाएगा। तो माइनस दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ खत्म कर दीजिए, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 -4 3 -4 हो जाएगा। तो 1 -4 3 -4 हो जाएंगे। हल कर देंगे, माइनस है तो -4, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 3 12 हो जाएगा। तो देखिए -4 हो गया, 4 3 +12, तो 12 में से 4 घटा देंगे तो मिलेगा 8, 8 में माइनस से गुणा करने से क्या मिलेगा, पूरा -8 मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पर मिलेगा A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखिए जोड़ने पर प्लस में आएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिख देंगे डायरेक्ट M22। इसमें मान ले जाकर रख दे रहे हैं सब। तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ खत्म करेंगे तो 1 -2 3 -4 हो जाएगा। तो 1 -2 3 -4 हो जाएगा, तो 3 -4 हो जाएंगे। हल कर देंगे तो -4 और द्वितीय माइनस माइनस +6 हो जाएगा, कितना मिलेगा हमें 2 मिल जाएगा। A23 का मान कितना मिल जाएगा हमें, मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ देखो जोड़ देंगे 5 आएगा, तो मतलब माइनस में आंसर आएगा। और दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ खत्म कर देंगे, तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 -2 1 -4, तो 1 -2 1 -4 हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा -4 माइनस माइनस हो जाएगा +2। देखिए ध्यान से 2 में से 4 हटा देंगे तो -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, इसका मान हमें मिलेगा +2। देखिए मैंने अभी 6 निकाला, अभी 6 बाकी है। इसको याद रखेंगे कि डिटर्मिनेंट ए का मान कितना हमारा आया था,
-28 आया था। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या लिखा है हमारा 28 आंसर आया है। इसकी सवाल में हमें जरूरत पड़ेगी। देखिए सवाल बड़े बड़े हैं, बोर्ड पर आट नहीं रहे हैं, तो आप लोग इसे वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। देखिए दूसरी पंक्ति आप निकालेंगे हम लोग। अरे यार मैं सवाल नहीं मिटा दिया, 1 मिनट रुक दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखेंगे सवाल, मैं यहाँ पर सवाल लिख दे रहा हूँ 113 -3 -2 -4 हो जाएंगे। इसका हमें निकालना है, तीसरी सखंड निकालना है, तो सखंड निकाल दीजिए हमें। तो यहाँ पर किस निकालेंगे हम लोग A31 मतलब पहली पंक्ति, अरे तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए तीसरी पंक्ति खत्म कर देंगे, पहला स्तंभ खत्म करेंगे तो 1 3 3 -3 हो जाएगा। तो देखिए 3 1 4 जुड़ने पर सम संख्या आएगी तो कोई परवाह नहीं पड़ेगा। तो इसका पहली पंक्ति तो 1 3 3 -3 हो जाएगा, तो 1 3 3 -3 हो जाएंगे। हल कर दीजिए, -3 और -3 तरीके 9 हो जाएंगे, तो 9 3 -12 मिल जाएगा हमें आंसर, -12 हो जाएगा। अच्छा A32 का मान कितना मिल जाएगा हमें, मतलब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ देखो जोड़ने पर माइनस में आएगा, तो पक्का ये माइनस में आंसर आएगा। अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ खत्म करेंगे तो 1 1 3 -3 हो जाएगा, तो 1 1 3 -3 हो जाएंगे। तो माइनस हल कर दी तो -3 हो जाएगा, प्लस क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा। अरे -3 भी मिलेगा, माइनस सूत्र का होता है, -3 माइनस, तो माइनस देखिए -3 -6 तो गुणा करेंगे क्या मिलेगा +6। निकालेंगे यहाँ पर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ खोजिए, तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ खत्म करेंगे तो 1 1 1 3 हो जाएगा, तो 1 1 1 3 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ खत्म हो जाएगा। देखिए 3 3 छोड़ने पर जोड़ने पर 6 आएगा, तो प्लस में आंसर आएगा। तो यहाँ पर जाएगा 3 कम 3, अब -1 कम 1 कितना मिलेगा हमें 2। अब देखिए ध्यान से, ये तो हमारा सखंड है, तो हम सखंडों से बना अभी निकालेंगे अभी, तो सखंडों से बना अभी मैं इसका मान थोड़ा सा ले जाकर रख दे रहा हूँ। ये A11 है, ये A2 है, A12 है, और ये A13 है ना। मैं यहाँ पर लिख दूंगा, थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। निकालेंगे यहाँ पर सखंडों से बना अभी, सखंडों से बना अभी क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ले जाकर रख देंगे, ले जाकर रख दीजिए। A11 का मान कितना है -24 लिखा था, तो -24 हो जाएगा। A12 का मान सवाल में कितना है -10 लिखा, तो -10 हो जाएगा। और A13 का मान सवाल में कितना है 2 लिखा है, तो 2 हो जाएगा। अच्छा A21 का मान कितना सवाल में लिखा है, A21 का मान कितना है -8 लिखा था, यहाँ पर -8 हो जाएगा। A22 का मान कितना है 2 लिखा था, यहाँ पर 2 लिख देंगे। A23 का मान कितना है 2 लिखा था, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब A31 का मान सवाल में कितना लिखा है, देखिए -12 लिखा था, हम यहाँ पर लिख देंगे -12। यहाँ पर हो जाएगा कितना 6, तो 6 लिख देंगे। इसका लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे। अब इन सबको मिटा दे रहे हैं, हमें इस सबकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। डिटर्मिनेंट ए का मान कितना था -28 आया था, इतना याद रखिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था -28 आया था, अभी जरूरत पड़ेगी। तो ये सखंड से बना, अभी हमें तो चाहिए सखंड निकालेंगे, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए सखंड निकालेंगे। तो सखंड निकालने का नियम क्या है, इसी का परिवर्त कर देंगे, यहाँ पर मिलेगा, इसको पंक्ति को स्तंभ बदल देंगे, तो -24 -10 2 हो जाएगा, -8 2 2 हो जाएगा, -12 6 2 हो जाएगा। तो ये तो हमारा सखंडज हो गया। अब हमारा हमें तो चाहिए ए इनवर्स निकालेंगे, इसलिए ए इनवर्स बराबर सूत्र क्या होता है,
एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले जाके मान रख दीजिए। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान अभी हमने निकाला था, कितना था, 1/28, यहाँ पर ले देंगे -1/28। और ये एडजॉइंट ऑफ ए का मान देखिए पूरा सवाल है, तो -24 -8 -12 -10 2 6 2 2 2। देखिए अगर हमारा कैलकुलेशन अगर सही हुआ होगा तो हमारा आंसर ये आया होगा। देखिए भाई साहब सवाल काफी बड़े बड़े हैं तो बोर्ड पर नहीं हट पा रहे हैं। ये सवाल 8 नंबर में हर साल आता है, कभी कभी 5 नंबर में भी आ जाता है। इस सवाल को याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इनवर्स वाले हर साल आते हैं कक्षा 12 के बोर्ड में, इस बार भी आएंगे। देखिए अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि tan इनवर्स y के, देखिए इसको हल करना है। हल करना है भाई साहब, ये 8 नंबर सवाल। अब बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा क्या, बड़ा सवाल है एक प्रकार से मान लीजिए। ध्यान से देखिए लिखा है क्या कि tan इनवर्स y माइनस यक्स, इस पूरे का मान क्या है, dy लिखा है, और बराबर 1 + y², क्या लिखा है यहाँ पर, dx लिखा है। यही सवाल है। देखिए मैं देख ले रहा हूँ सही दिख रहा है कि नहीं, सवाल सही दिख रहा है। देखिए मैं थोड़ा सा इसे को थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ, सवाल तो छोटा है, आप लोग को दिख रहा होगा, इस सवाल करना है बस। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ही लिख दे रहा हूँ ताकि सवाल लगाने में आसानी हो। देखिए लिखा है क्या है क्वेश्चन में हमारा कि tan इनवर्स y माइनस यक्स और dy बराबर 1 + y², यहाँ पर क्या मिलेगा, dx मिल जाएगा। ये सवाल दिया है। देखिए ये रैखिक अवकल समीकरण के चैप्टर से आया है। मैं यहाँ पर देखिए dy बटा में dx का मान निकालूंगा। तो देखिए ध्यान से, ये गुणा में जाए तो भाग में हो जाएंगे, तो यहाँ पर मिलेगा 1 + y² और बटा में हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस यक्स हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर ये ऊपर आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स यक्स का अवकलन कितना होता है, ये हो जाता है, तो समाकलन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। हम इसका उल्टा कर देंगे, तो मैं इसका उल्टा कर दूंगा, तो dx बटा में dy मिलेगा हमें। इसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स y माइनस यक्स बटा में 1 + y²। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक बार इसके साथ, इसको एक बार इसके साथ ले जाकर रख दूंगा मैं, तो मिलेगा हमारा dx बटा में dy बराबर, तो tan इनवर्स y बटा में 1 + y² और माइनस यक्स बटा में 1 + y²। अब देखिए मैं इसके क्या करूंगा, इसको इधर भेज दे रहा हूँ, क्या पर हमारा सूत्र क्या मिलेगा, अरे सवाल मिलेगा dx बटा में dy बराबर, ये माइनस एक्स इधर जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, तो +1 बटा में 1 + y² इंटू एक्स को मैं अलग कर दे रहा हूँ, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स y बटा में 1 + y²। देखिए मैंने इधर पक्षांतर कर दिया। अब ध्यान से देखिए, इसकी शकल मिल रही है क्या, ये dy dx बटा में dy है, इसकी शकल dy dx बटा dy प्लस px बराबर q से मिल रही है क्या। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये रैखिक अवकल समीकरण होगा। सुनिए यहाँ पर dx बटा में dy प्लस px बराबर q, उसी के जैसा है सवाल, से तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए फी का मान क्या मिलेगा हमारा, 1/1 + 1/1 + y², तो हमारा पी का मान क्या मिलेगा हमें, 1/1 + y² मिलेगा। अब क्यू का मान ये पूरा हो जाएगा हमारा। तो देख लेना हमें सवाल सही लगा है कि नहीं। तो देखिए इसका जब रैखिक अवकल समीकरण होता है तो उसको हल करते हैं कैसे है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये, इसको हल करते हैं
इंटीग्रेटर फैक्टर निकालते हैं यहाँ पर। पहले पहले हम आई एफ निकाल देते हैं, इंटीग्रेटर फैक्टर निकालेंगे। आई एफ क्या होता है, ई की पावर समाकलन में पी डी एक्स होता है। तो ई की पावर समाकलन में पी डी एक्स, तो ई की पावर समाकलन में पी डी एक्स मान ये पूरा है, पी डी एक्स हो जाएगा। अब मतलब वाई के पदों में था, पी डी वाई हो जाएगा। तो बोले पी डी वाई मतलब कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर डी वाई। तो देखिए ई की पावर, देखिए 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ये किसका समाकलन होता है, tan इनवर्स एक्स का सूत्र, मतलब tan इनवर्स वाई हो जाएगा। तो tan इनवर्स वाई का ये सूत्र है। अब निकालेंगे यहाँ पर इसलिए हल, इसका हल क्या मिलता है, क्यू एक्स इंटू आई एफ बराबर समाकलन में क्यू इंटू आई एफ प्लस सी होता है। देख लेना, मैं यही होता है शायद, मुझे सूत्र कंफर्म नहीं। एक्स इंटू आई एफ बराबर समाकलन में क्यू इंटू आई एफ प्लस सी है, सही है ना, एकदम सही है। देखिए तो एक्स उसी तरह रखिए, इंटीग्रेटर फैक्टर का मान मैंने अभी निकाला, ई की पावर क्या लिखा है, tan इनवर्स वाई लिखा है, तो tan इनवर्स वाई हो जाएगा बराबर समाकलन में इस पूरे क्यू का मान देखिए ये यहां से मिल जाएगा, तो tan इनवर्स वाई बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई एफ। आई एफ का मान क्या लिखा है, ई की पावर tan इनवर्स वाई है, तो tan इनवर्स वाई अब प्लस सी। देखिए सी तो मैं बाद में जोड़ दूंगा, कोई परवाह नहीं, तो लिख दीजिए सी, क्या दिक्कत है। तो यक्स इंटू ई की पावर tan इनवर्स वाई बराबर, देखिए यहाँ पर मैं ई के एक काम करिए, मैं इसको मान ले रहा हूँ, तो यहाँ पर ई tan इनवर्स वाई को क्या मालूम है, टी मान ले रहा हूँ। तो टी इसका इसका अवकलन क्या मिलेगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर पूरा डी वाई रहेगा, यहाँ पर ये डी वाई है, डी वाई प्लस सी। तो इसके जगह हो जाएगा पूरा डी वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा। यहाँ पर मिलेगा, मैं tan इनवर्स वाई को क्या मान लेता मैं टी, तो इसका अवकलन मिलेगा 1 बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई बराबर क्या मिलेगा हमें, डी टी बटा में डी टी उधर जाएगा, तो डी टी हो जाएगा पूरा। हल कर दीजिए आप, यक्स इंटू ई की पावर लिखा है, तो ई की पावर tan इनवर्स वाई बराबर, देखिए इस पूरे का मान मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, पूरे का मान ई की पावर टी है, तो ई की पावर टी, देखिए tan इनवर्स वाई लिखा है, तो tan इनवर्स वाई को जगह क्या माने माना है, टी माना है, तो यहाँ पर हो जाएगा टी समाकलन में टी ई की पावर टी, तो ई की पावर टी मतलब ई की पावर टी हो जाएगा, और 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये किसके बराबर है, डी टी के बराबर हो जाएगा, तो हम भी यहाँ पर क्या लिख देंगे, डी टी हो जाएगा, अब प्लस सी हो जाएगा, तो हम भी प्लस सी कर देंगे। अब देखिए ये तो खंड से समाकलन दिख रहा है आप लोग को, तो यक्स इंटू ई की पावर tan इनवर्स वाई बराबर, ये देखिए इसका मैं डायरेक्ट सूत्र लगा दे रहा हूँ, क्रमशः गुणन खंड से गुणन खंड हो जाएगा। तो सूत्र था प्रथम फलन इंटू सेकंड का समाकलन प्लस सेकंड फलन इंटू नहीं प्रथम फलन इंटू सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन इंटू सेकंड फलन का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन होता है। तो सूत्र क्या होता है, इसको पहला फलन मानेंगे, इसको दूसरा फलन मान लेंगे। तो प्रथम फलन इंटू सेकंड का समाकलन ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन, तो फर्स्ट फलन का अवकलन टी के सापेक्ष टी का अवकलन 1 मिलेगा, इंटू सेकंड फलन का समाकलन ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी मिल जाएगा, फिर इस पूरे का समाकलन कर देंगे, तो पूरे का समाकलन होगा डी टी। आप प्लस सी लिखा है तो प्लस सी उसी तरह रहने देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स इंटू ई की पावर tan इनवर्स वाई बराबर, यहाँ पर हो जाएगा टी का मान लीजिए रख दीजिए डायरेक्ट, अब टी का मान लीजिए रख सकते हैं, तो ई की पावर टी इंटू ई की पावर टी, तो टी का मान कितना है हमारा tan इनवर्स वाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स वाई ई की पावर हो जाएगा, तो इंटू ई की पावर tan इनवर्स वाई। अब देखिए इसका एक में गुणा करेंगे तो ई की पावर टी आएगा, और ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी मिलेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा ई की पावर टी, प्लस सी लिखा है तो प्लस सी उसी तरह देंगे। ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में जाएंगे, तो भाई साहब इससे कट जाएगा, तो यक्स बराबर, देखिए गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो ये इससे कट जाएगा, तो मिलेगा यहाँ पर क्या tan इनवर्स वाई प्लस ई की पावर टी है ना, देखिए ध्यान से ई की पावर टी है, यहाँ पर लिख देंगे माइनस ई की पावर
टी टी का सवाल में कितना सवाल में हमने माना था टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स वाई। अब ये भी से जाकर गुणा में पूरा हो जाएगा, कट जाएगा, ई की बटा में टेन इनवर्स वाई, अब प्लस क्या कर देंगे सी, ये हो जाएगा पूरा कट जाएगा, तो टेन इनवर्स वाई ये हो जाएगा -1, अब प्लस ये देखिए ये गुणा में गया था तो इसके साथ भी हो जाएगा, तो ई की पावर टेन इनवर्स वाई हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा इन, नहीं तो एक काम करिए ना, इतना मत करिए, बस आप इतना ही छोड़ दीजिए, कोई परवाह नहीं पड़ेगा, सवाल सही है। यहाँ पर ले जाकर टी का मान ले जाकर रख दिए, यक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स वाई इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई, प्लस क्या कर देंगे सी। देखिए भाई साहब सवाल बड़े बड़े हैं, हो सकता है आप यहाँ से टेन इनवर्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई यहाँ से आप काट भी सकते हैं, अगर नहीं भी काटेंगे तो कोई परवाह नहीं पड़ेगा। देखिए सवाल बड़े बड़े हैं, हो सकता है कि आप लोग को मतलब समझने में थोड़ी सी समस्या हो रही होगी, बोर्ड भी उसी टाइप का है देख रहे हैं, लेकिन आप लोग इसे जरूर इस सवाल को जरूर लगाइएगा। आपके भी हर सवाल हर साल में रैखिक समीकरण के अवकल समीकरण आ जाते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। एक में देखिए आपके आंसर में मैंने देखा कि ये मतलब कि ये उसको हल कर दिया गया, तो हम बिल्ली हल कर दे रहे हैं, तो यक्स इंटू ये गुणा में दे जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यक्स बराबर देखिए इससे पूरा कट जाएगा तो मिलेगा टेन इनवर्स वाई, देखिए इससे कट जाएगा, ये गुणा में भाग में दे जाएगा तो -1 मिलेगा, हाई सी बटा में हो जाएगा तो प्लस सी, आई ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस सी बटा में टेन इनवर्स वाई, या फिर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। हम लोग इतना आंसर छोड़ देंगे, आप लोग की बुक में यही आंसर दिया है। धन्यवाद।